ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कोरल ड्रा। आज ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 64 है और कोरल ड्रा की एक्सरसाइज नंबर 19 है। कोरल ड्रा की एक्सरसाइज नंबर 18 में हमने एक कार पोस्टर डिज़ाइन किया था जो कि इमेज बेस्ड था। आज की एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज नंबर 19 में हम डिज़ाइन करने वाले हैं स्ट्रिंग बैकपैक। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाई स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रा की एक्सरसाइज नंबर 19। सबसे पहले हम यहाँ पे बैकपैक का जो साइज़ है वो ड्रा कर लेते हैं। उस साइज़ का हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे। फर्ज करें हम A4 साइज़ का बैकपैक डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो A4 साइज़ कितना होता है 21 सेंटीमीटर बाई 29.7 सेंटीमीटर। चूँकि हमारे पास यहाँ पे मिलीमीटर्स में है इसलिए मैंने यहाँ पे मिलीमीटर में साइज़ ऐड किया है। अगर आप सेंटीमीटर में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूनिट चेंज करके सेंटीमीटर कर लें। आप इसको यहाँ पे सेंटीमीटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करें रेक्टेंगल को, तो ये देखिए यहाँ पे 21 बाई 29.7 सेंटीमीटर है। मैं इसको दोबारा से मिलीमीटर में कर देता हूँ। एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, हम एक पैटर्न डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हम उसको इसमें ऐड करेंगे। तो पैटर्न डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, कंट्रोल को होल्ड रख के बिल्कुल जो एग्जैक्ट स्क्वायर है वो हम ड्रा करेंगे। उसके बाद हम इसको कॉर्नर से पकड़ के इसकी स्केलिंग करेंगे इनसाइड, और साथ ही हम राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देंगे। सेम इसी तरह से हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। शिफ्ट को होल्ड रखेंगे, कॉर्नर से पकड़ के इसकी स्केलिंग करेंगे और इसको जो है वो हम डुप्लीकेट कर देंगे। अब हम ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको और ये जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है इसको इसमें से माइनस कर देंगे, बैक माइनस फ्रंट कर देंगे, ताकि ये एक रिंग की शक्ल बन जाए। अब हम इसमें कलर करेंगे तो ये देखें इस तरह से रिंग बनेगा, और इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसमें भी हम इस तरह से कलर करेंगे। इन दोनों की जो आउटलाइन है वो हम ख़त्म कर देंगे। राइट क्लिक करें कलर पे तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। अंदर वाला जो है इसको हम थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसको बाहर लेके आएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, ड्रैग प्लस राइट क्लिक, और इसको हम कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग इनसाइड, ड्रैग प्लस राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम इसमें इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बैक माइनस फ्रंट कर देंगे। इस तरह से रिंग बन जाएगा। कंट्रोल जी करते हैं। अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे, इनको ग्रुप कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इनका जो एंगल है वो 45 पे रोटेट कर देंगे, और अब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। शिफ्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, ई से हॉरिजॉन्टली अलाइन। उसके बाद हम इनके कॉर्नर जो है वो मैच कर देंगे इस तरह से। अगर आपका इस तरह से अटैच नहीं हो रहा तो आप यहाँ से व्यू में जाएं, स्नैप टू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। सेम इसी तरह से अब हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पकड़ के इस तरह से फ्लिप करेंगे, साथ में राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम इनको यहाँ से मिरर हॉरिजॉन्टली कर देंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, हम बाहर लेके आते हैं इनको। इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ड्रैग राइट क्लिक करेंगे और साथ में इनको फ्लिप कर देंगे। सेम इसी तरह से हम थोड़ा सा मज़ीद बड़ी लाइन तक इनको इस तरह से रिपीट करेंगे। ड्रैग प्लस राइट क्लिक, बाद में इनको फ्लिप कर देंगे। अब हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी ग्रुप करेंगे और ऊपर से नीचे हम इनको फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से नीचे की जानिब हम इनको फ्लिप करेंगे और साथ में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम इनको इस तरह से मिरर वर्टिकली करेंगे। अब हम इसको ऊपर की जानिब मूव करेंगे और उसके साथ अटैच करेंगे। अब हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे बार बार, और एक A4 साइज़ के जितना पैटर्न जो है वो हम बना लेंगे। हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस पैटर्न को इसमें ऐड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो वाइट हो, इसलिए हम इसमें वाइट कलर कर देंगे और इसके बैकग्राउंड में जो है वो हम ब्लैक कलर ऐड कर देंगे। शिफ्ट पेज डाउन। अब हम इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे आएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी शो हो जाएंगी।
उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे फिल में, वेक्टर पैटर्न फिल, और उसके बाद न्यू फ्रॉम डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये देखिए हमारे पास जो पैटर्न है वो ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे उसको मिरर कर सकते हैं, मिरर टाइल हॉरिजेंटली, वर्टिकली, और उसके बाद इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट करें हम 300 करते हैं, तो ये देखें जो शेप्स हैं वो ज़्यादा हो गई। जितना आप साइज़ कम करेंगे उतनी शेप्स ज़्यादा होंगी। उसके बाद आप इसकी जो एक्स वाई पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट करें 10 तो ये राइट साइड में मूव किया है। अगर आप इसको 5 करते हैं तो ये लेफ्ट में मूव किया है। सेम इसी तरह से 2 यहाँ पे 0 कर देते हैं, यानी कि आप इसकी जो एक्स वाई पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको स्क्यू कर सकते हैं। स्क्यू एंगल फर्स्ट करें 50 रखेंगे तो ये इस तरह से स्क्यू होगा, यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, इसका एंगल जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप फिल वाइंडिंग और उसके बाद ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट। ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट चेक करेंगे तो अगर आप शेप जो है वो उसका साइज़ कम ज़्यादा करेंगे तो ये उसके साथ ही अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे और इसकी जो आउटलाइन है शेप की राइट क्लिक करके इसको ख़त्म कर देंगे। लोगो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, बिल्कुल स्क्वायर, उसमें हम ब्लैक कलर करेंगे। राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे लोगो को, शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट CE। अब हम यहाँ पे एक और शेप ऐड करेंगे, उसका साइज सेम रेक्टेंगल की विड्थ के बराबर होना चाहिए। इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट C से सेंटर, इसमें वाइट कलर करें, इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक करें। F12 प्रेस करें, यहाँ से आउटलाइन ऐड करें, उसका कलर सेम ये वाला चूज़ करें और इसके आउटलाइन की जो विड्थ है वो 2 पॉइंट तक रखें। 2 पॉइंट से अगर ज़्यादा करना है तो यहाँ पे 4 पॉइंट तक ऐड कर। अब आप यहाँ पे चाहें तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सर्च, होम और कॉन्टैक्ट की इन्फो ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक सर्च और एक होम का बटन ऐड करेंगे और उसके अलावा एक कॉन्टैक्ट का आइकन ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सर्च का आइकन ड्रा करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक सर्कल लेंगे, शिफ्ट को होल्ड करने के बाद हम इसको इनसाइड जो है वो ड्रैग प्लस राइट क्लिक करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बैक माइनस फ्रंट करेंगे। उसके बाद हम एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल को हम ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है वो बड़ा करेंगे। F10 इसको जो है वो रोटेट कर देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, C से सेंटर करेंगे और आपस में इनको हम वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करने के बाद हम इसमें क्लिक करेंगे और इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री पे रोटेट कर देंगे और इसको हम इस तरह से फ्लिप कर देंगे। सेम इसी तरह से हम एक होम का आइकन ड्रा करेंगे। होम का आइकन ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे एक स्क्वायर लेंगे। उसके बाद हम एक और इसको डुप्लीकेट करेंगे, ड्रैग प्लस राइट क्लिक करें। उसके बाद इसमें दोबारा क्लिक करें और कंट्रोल को होल्ड रख के इसको रोटेट करें। रोटेट करने के बाद आप इसको यहाँ पे लेके शिफ्ट को होल्ड रखें और नीचे लेके। अब हम F10 प्रेस करेंगे, कंट्रोल Q, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे एक और शेप ऐड करेंगे, शिफ्ट इसको सिलेक्ट करें, C से सेंटर। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें, बैक माइनस फ्रंट, इन दोनों को सिलेक्ट करें और आपस में वेल्ड कर दें। थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेच कर देते हैं। अब हम एक और आइकन जो है वो ऐड करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम F10 और इनको हम इस तरह से रोटेट करेंगे यहाँ तक। राउंड करने के बाद हम कंट्रोल कोड रखेंगे और ये वाले जो कॉर्नर है इनको दोबारा हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम एक सर्कल लेंगे, शिफ्ट C से सेंटर, एक सर्कल लेंगे, उसमें हम ब्लैक कलर करेंगे। इसकी आउटलाइन हम ख़त्म करेंगे। इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पेज अप, ये वाली शेप्स को हम सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट पेज अप। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे, ड्रैग प्लस राइट क्लिक, कंट्रोल R, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट इसको CE सेंटर, इसमें हम वाइट कलर करेंगे। इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा छोटा करेंगे इस तरह से, शिफ्ट CE सेंटर। हमने जस्ट यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट ऐड किया है। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो
ऐड कर सकते हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करें, जैसे फ्लैग है या कोई भी और चीज़ कपड़े की है, ये प्रिंट होने के बाद डेफिनेटली इसकी जो है वो सिलाई होगी और आपका जो पैटर्न है वो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और आपका जो टेक्स्ट है और डिज़ाइन है वो इनसाइड जो आपका एग्जैक्ट साइज़ है उसके अंदर होना चाहिए। तो आज की एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।